गुरु और शिष्य की कहानी है। एक गुरु हैं। गुरु बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे। उनके साथ बहुत ही बच्चे आश्रम में रहते थे। गुरुजी सभी को तो बराबर शिक्षा देते थे और सभी को अपने अपने हिसाब से घर का गुरुकुल का संभालने का काम देते थे। एक शिष्य को उन्होंने उसी में से ये काम दे रखे थे कि सुबह का तुम गर्म पानी करके स्नान के लिए दोगे, चिलम चढ़ाओगे और हमारे जो नहाने का साग कपड़े वगैरह जो है वो तुम डालोगे। अच्छा, फिर वो क्या हुआ कि रोज़ दिन ऐसे शिष्य बहुत आज्ञाकारी थे उनके, जो कि सभी काम अपने अपने बहुत नेक और ध्यानपूर्वक गुरुजी के बातों के अनुसार करते थे। सभी शिष्य बहुत ही तत्पर रहते थे काम में। उसमें से जो सवेरे वाला शिष्य था उसे गुरुजी ने कहा था तैयार करने के लिए चिलम वगैरह, तो कि नहा करके चिलम पीऊँगा और फिर जो है नहाने का इंतज़ाम चाहिए गर्म पानी वगैरह का। एक दिन की बात है कि यूँ तो उनके पास व्यवस्था सब रहता था, जैसे माचिस नहीं था और लकड़ियाँ वर्षा हुई, लकड़ियाँ गीली हो गई। अब शिष्य रोज़ की भांति बहुत मेहनत किया, उससे बल्कि ज़्यादा मेहनत किया कि गुरुजी का समय पर सब इंतज़ाम कर दे सकूं, पर कुछ नहीं हो सका। अब शिष्य ने सोचा कि सामने एक औरत रहती थी, उसके पास उसकी गेट खुला था, इसलिए उसके पास से माचिस मांगने के लिए, आग जलाने के लिए जाना उचित समझा और वो जा कर के कह दिया, बहन जी आप हमें आग जलाने के लिए माचिस दे दो, लकड़ियाँ सूखी नहीं है, गीली है और मेरी माचिस ख़त्म हो गया है। अब उसने जो है उसको बहुत चाहती थी और बड़ा सुंदर था। उसने कहा अगर तुम हमारी बात को मानोगे तो हम तुम्हें दे सकते हैं, वरना नहीं देंगे माचिस। अब वो कहा कि बहन जी हम सिर्फ गुरुजी की बात मानते हैं और गुरुजी की आज्ञाकारी है, उसके आगे हम कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वो बड़ा नेक और चरित्रवान व्यक्ति था। अब क्या हुआ, जब उसे कोई चारा नहीं मिला तो उसने कहा बहन जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माचिस दे दो, मैं लकड़ियाँ जलाकर गुरुजी का जो काम है सवेरे का वो मैं कृतज्ञता से निभा सकूं। गुस्से में उस महिला ने कहा कि अगर तुम ज़्यादा गुरु का भक्त हो, गुरुजी का हल्ला कर रहे हो, तो ये काम करो कि मुझे अगर तुम ज़्यादा मानते हो गुरुजी को तो आँख दे दो, हमें एक आँख दे दोगे तो हम माचिस दे देंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है, कपड़े ला करके दो ताकि मैं कुछ बांध सकूं। उसने कपड़े ला करके दिया। बस इसने क्या किया, दाहिना आँख को निकाल करके और ऐसे फेंक दिया उसके दरवाज़ा पे। माचिस लेके आया, कपड़े से बांध के, खून तो गिरता रहा लेकिन दर्द तो काफ़ी बल्कि होता रहा। फिर भी गुरुजी का जो है काम इसने बहुत कृतज्ञतापूर्वक बिल्कुल समय पर कर दिया, गुरुजी के जागने से पहले ही इंतज़ाम कर दिया। अब क्या हुआ, गुरुजी उठे, लैट्रिन गए। अब ये दर्द के मारे थोड़ा थोड़ा कराह रहा था। गुरुजी पूछे कि क्या हुआ बेटा, आज तुम क्यों करा रहे हो, तबीयत तो ठीक है। गुरुजी से कहा गुरुजी मेरी आँख आ गई है। शिष्य के ये बात सुनकर गुरुजी पहले कुछ नहीं बोले, जल्दी से अपने काम से निवृत्त होकर उन्होंने कहा कि बेटा अब चिलम दे दो। जब चिलम पीने लगे तो पूछे बेटा तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि फिर कराहने की आवाज़ आई। तो बोला गुरुजी मुझे आँख आ गया है, जबकि उसकी आँख फूट गई थी, लेकिन उसने कहता रहा आँख आ गया है। जब गुरुजी भोजन पर बैठने लगे तो इनकी
एक नियम था कि पहले सारे शिष्य को पूछ लेते थे, बेटा तुम लोग खाना खाए हो? अगर कोई शिष्य को कोई परेशानी होता था, जैसे तबीयत खराब हुआ या कुछ हुआ, उसके बदले दूसरे बच्चे काम कर लेते थे, दूसरा शिष्य, तो उन्हें पता हो जाता था, कह देते थे। लेकिन ये तो अपने खुद का काम किया, लेकिन इससे किसी को पता भी नहीं चला। जब गुरुजी भोजन पर बैठने लगे तो बोले, सब कोई खा लिए हो, भोजन कर लिए हो? बोले, हाँ सब लोग तो कर लिए हैं, पर इसने नहीं किया है। फिर बोले कि क्यों बेटा, शिष्य को बुला करके, तुमने क्यों नहीं भोजन किया? बोले कि से गुरुजी मेरी आँख आ गई है। तो बोले, कहाँ है, कैसे आँख आ गया, आओ तुम यहाँ देखो। गुरुजी ने उसे ज़बरदस्ती पास में खींच के बुलाया और बहुत प्यार भरी, सोचे खाना से पहले देख लूँ हमारे शिष्य को क्या हो गया। उन्हें ये दिमाग में आने लगा। उन्होंने ज़बरदस्ती गमछी को खोला, आँख दिखा तो कहने लगा कि गुरुजी अब मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। शिष्य ये बात बोलने लगा, जल्दी जल्दी देखिए गुरुजी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो बोले, ऐसी क्या बात है, और दर्द भी नहीं है? तो बोले, अभी तो तुम्हें दर्द हो रहा था, क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। गुरु से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, ना गुरु से झूठ बोलनी चाहिए। तो उसने सारी राज को बता दिया, जो पीछे से सब कहानी हुआ। और उसके बाद गुरुजी को वो बहुत वो हुआ कि देखो हमारा शिष्य कितना कर्तव्यनिष्ठ है, आज्ञाकारी है, इतना परेशानी होते हुए भी हमसे कुछ नहीं बताया और हमारा आज्ञा का पालन